महिला इसमें सात है, सातों महिलाओं को समय नहीं मिलता है 1 मिनट बोलने का। लगातार गंभीर विषयों का यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं सदन में, हम लोग को कोई बोलने का समय नहीं मिलता। लगातार सदन में उपस्थित हूँ, लेकिन हम लोग का सवाल आने का मौका आ ही नहीं पाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि जितनी भी महिलाएं विधान परिषद में मौजूद हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो क्या कुछ कह रही है एमएलसी निवेदिता सिंह, सबसे पहले आप वो सुने। आज मैं आपके माध्यम से इस सदन में ये कहना चाहूँगी कि ये सदन चलते हुए 11 दिन बीत गए और हम लोगों का प्रश्न की बारी नहीं आ पा रही है। दुर्भाग्य ये है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम लोग इस सदन में आते हैं, लेकिन हम लोग के प्रश्न उत्तर का समय इस सदन में चूंकि एक सवाल में आधा घंटा का समय लिया जा रहा है, तो मैं माननीय सभापति महोदय से ये कहना चाहूँगी कि आप एक प्रश्न का समय तय कर दें ताकि जो अगला सदस्य है, जिनके सवाल है जवाब है, उनको पूछने का पूरक का समय मिल सके। लगातार 10-11 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जिन सवालों का हम लोगों ने इस सदन में जिक्र किया उसको बोलने का पूरक का समय हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो सदन से मेरा यही आग्रह होगा, जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं वो चुप बैठे हैं। महिला इसमें सात है, सातों महिलाओं को समय नहीं मिलता है 1 मिनट बोलने का। हम लोग भी सदस्य हैं, हम लोग को भी सीखने का मौका मिले, हम लोग को भी बोलने का मौका मिले। लगातार गंभीर विषयों का यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं सदन में, हम लोग को कोई बोलने का समय नहीं मिलता है। ना मंत्री का जवाब जो मिलता है वो बिल्कुल सवाल से अलग मिलता है। पूर्वे जी के उपाध्यक्ष बनने के बाद समय कुछ मिलने लगा है हमको। नहीं, आप अभिभावक हैं, इससे विषय नहीं है, लेकिन मैं सदस्य होने के नाते मैं अपना आप ही के लिए कह रहे हैं। माननीय सदस्य जो कह रही सुनने में वाजिब भी लगता है और हम सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि जो आप निर्णय लीजिएगा उनके अनुरोध पर, सरकार को किसी निर्णय में कोई एतराज नहीं है। जितना जल्दी खत्म हो जाएगा, सरकार को तो जवाब देना है, चाहे अधिक बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, चाहे कम बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, चाहे नहीं बोलने वाले प्रश्न करें तब भी, जवाब तो हमको देना है। और सरकार तीनों तरह के श्रेणी के माननीय सदस्यों के जवाब देने के लिए हम लोग मुस्तैद हैं। आसन जो फैसला करेगा। माननीय सभापति महोदय, आज मेरा सवाल है 280A5 नंबर पे, लेकिन उसका जवाब माननीय मंत्री जी से हमको सुनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इसीलिए विषय में पिछले लगातार सदन में उपस्थित हूँ, लेकिन हम लोग का सवाल आने का मौका आ ही नहीं पाता है। तो इसका निवारण कैसे हो माननीय सभापति जी, इसका आप कोई उपाय करें, या तो महिलाओं के प्रश्न को पहले रखें कि ताकि हम लोग बोल सके, पूछ सके। नहीं, मेरा तो यही आग्रह होगा, सरकार भी बैठी हुई है, हम सभी अपोजिशन में हैं और सभी महिलाओं की आवाज को मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूं। और जैसा भी विषय हो, प्रश्न नहीं वो तो अलग विषय है, वो अलग विषय है। आज मेरा 85 है, मेरा पूरक पूछने का हमें मौका नहीं मिला है। इसलिए मुझे आज बड़े विनम्रता से ये कहना है माननीय सभापति महोदय जी, आपका संरक्षक चाहते हुए मैं कहूंगी, कोई भी सदस्य हो, अपोजिशन हो या पोजीशन हो, सभी के लिए समय का निर्धारण होना चाहिए। सभापति महोदय, अब बताइए, समय आपने तय किया हुआ है, लेकिन प्रश्न लिया गया 32, आएगा कैसे? मेरा भी 290 नंबर पर है, तो ये जो प्रश्नों की संख्या होती है इस पर भी विचार करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य निवेदिता जी, मैं आपके भावनाओं से सहमत भी हूँ और मेरी सहानुभूति भी है, लेकिन सिर्फ ज्यादा, जो माननीय सदस्य ने कहा, ज्यादा प्रश्न के चलते नहीं पहुंच पाता है, ये पूरी सत्यता नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। व्यवधान बहुत ज्यादा होता है, अनावश्यक व्यवधान होता है और दोनों तरफ से होता है। इसको हम लोग अगर कम करें तो सारे के सारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। बेवजह पूरक पर पूरक, पूरक पर पूरक, पूरक पर अनुपूरक, पूरक पर अनुपूरक, यही होते रहता है। ये दोनों तरफ के लोग ख्याल रखें। माननीय सुनील जी, सबसे पहले आप भी ख्याल रखें।
तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 7 महिलाएं विधान परिषद में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसी को लेकर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा और उन्हें निर्धारित समय भी दिया जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना है कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।